Hello students, welcome to part 4 of Patterns in Mathematics, chapter 1 of class 6. So हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था रिलेशन अमंग नंबर सीक्वेंसेस. ठीक है, इसके हमने क्वेश्चन 5 तक डिस्कस कर लिया था. आई होप आपको वो सारा समझ आया होगा. बट अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं एंड वहाँ पे अपने डाउट्स मुझे सेंड कर सकते हैं. चलो अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 1 + 2, ये क्या है हमारा? पावर ऑफ 2 सीरीज है, पावर ऑफ 2 नंबर सीक्वेंस. इसमें बोला है कि ये जो नंबर सीक्वेंस है अगर हम इसको ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है. ठीक है, पहले 1 का 1 ही मिलेगा हमें. देन 1 + 2 इज 3. देन 1 + 2 + 4 is 7. Then 1 + 2 + 4 + 8 is equals to 15. So हमें क्या दे रखा है? हमारा ये नंबर सीक्वेंस आया. इस वाले नंबर सीक्वेंस को हमें दे रखा था, हमें सॉल्व करके हमें ये वाला सीक्वेंस मिला. नेक्स्ट पार्ट इज कि अगर हम इसमें 1 ऐड कर देते हैं तो हमें बताना है कि हमारा फाइनल जो सीक्वेंस आएगा वो कौन सा होगा. तो अगर हम 1 ऐड करते हैं इसमें तो क्या मिलेगा? 1 + 1 is 2, then 3 + 1 is 4, then 7 + 1 is 8 and 15 + 1 is 16. तो ये क्या शो कर रहा है? ये दे रहा है हमें पावर ऑफ 2 सीक्वेंस. ओके, आपको आई होप ये समझ आया होगा. और ये क्यों दे रहा है? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जितनी भी डिजिट्स हैं वो क्या है, अगर हम उसमें 1 ऐड कर देते हैं हमें कुछ ना कुछ नंबर सीक्वेंस मिल जाएगा. लेकिन यहां अगर हम देखें इधर तो हमें कोई सीक्वेंस मिल ही नहीं रहा. ये क्या सीक्वेंस है? ये तो हमें समझ ही नहीं आ रहा. इसीलिए हमने देखा कि हमें कोई भी अच्छा नंबर सीक्वेंस बनाना है. ठीक है, कोई भी नंबर हमें सीक्वेंस बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हम इसमें 1 ऐड कर देते हैं तो आ जाएगा हमारे पास पावर ऑफ 2 का नंबर सीक्वेंस. ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमसे बोला है कि अगर हम ट्राइंगुलर नंबर्स को, ठीक है, उनको अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें एंड +1 करते हैं तो हमें क्या नंबर सीक्वेंस मिलेगा. तो सबसे पहले ट्राइंगुलर नंबर्स क्या होते हैं? 1, 3, 6, 10, 15 एंड सो ऑन. ओके, तो अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 6 को 1 × 6 एंड ऐड करते हैं 1, दैट इज 7 देगा हमें. ओके, देन 3 × 6 + 1 इज 6 3 = 18 + 1 19. देन 6 × 6 + 1 इज 37. सो हमें अगर हम ये देखें ये पूरा नंबर सीक्वेंस क्या मिल रहा है? ये हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया था. ये हमें मिल रहा है हेक्सागोनल नंबर सीक्वेंस. ये हमें मिल रहा है हेक्सागोनल नंबर सीक्वेंस. अब पढ़ते हैं आगे. विच सीक्वेंस डू यू गेट एंड कैन यू एक्सप्लेन इट विद अ पिक्चर. अब हमें इसको क्या है, पिक्चर के फॉर्म में इसको हमें शो करना है. हमने देखा पिक्चर की फॉर्म में हेक्सागन की शेप क्या होती है? ये होती है. हेक्सागन में 6 लाइंस होती हैं और फिर हम जो 5 लाइंस वाला होगा उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे पेंटागन, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. ठीक है, तो इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6. ठीक है, ये हो गया हेक्सागन. अगर हम इसे जो हमारा पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन था उसमें शो करते हैं 1 2 3 4 5 6 7. इसमें 6 लाइंस होती हैं हेक्सागन में एंड 7 डॉट से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, ये हो गया हमारा 7 के लिए. देन कम्स फॉर 19. अगर हम 19 के लिए ड्रॉ करें तो वो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड 19। तो ये क्या है, हमें नेक्स्ट पिक्चर मिल गई। अब जो 37 का है उसको आप ड्रॉ करेंगे। ओके, 37 का जो पिक्चर आएगी हेक्सागोनल शेप, उसको मेरे स्टूडेंट्स वो करेंगे, अपने कॉपी में इसको खुद से ड्रॉ करेंगे। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, व्हाट हैपेंस व्हेन यू स्टार्ट टू एड अप हेक्सागोनल नंबर्स। ओके, अब हम हेक्सागोनल नंबर्स को ऐड करेंगे। अभी जो हमारे हेक्सागोनल नंबर्स आए थे वो हमें किसको ऐड करके आए थे, वो आए थे अगर हम ट्रायंगुलर नंबर्स को 6 से मल्टीप्लाई कर दें एंड देन उनमें 1 ऐड कर देंगे तो हमें हेक्सागोनल नंबर्स मिलेंगे। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है सीक्वेंस, 1, 1 + 7, 1 + 7 + 19, देन 1 + 7 + 19 + 37। ठीक है, ये नंबर सीक्वेंस हमें गिवन है। देन आफ्टर एडिंग देन विच सीक्वेंस आर वी गेटिंग। ठीक है, ये हमसे बोला है, ये है क्वेश्चन नंबर 8। तो अगर इसको करते हैं 1 का हमें 1 ही मिलेगा, देन 1 + 7 इज 8, देन 1 + 7 + 19 इज इक्वल्स टू 27, देन 1 + 7 + 19 + 37। ये क्या देगा हमें, इसको हम ऐड करते हैं, ये हो गया 27 + 37 इज 27 + 37 इज 7 7 14 + 1 देन 64। तो ये हमें क्या देगा 64, इससे आएगा हमारा। तो अब हम क्या देख रहे हैं, हमें क्या नंबर सीक्वेंस मिल रहा है, ये मिल रहा है हमें क्यूबिकल नंबर सीक्वेंस। ठीक है, ये सबको समझ आ गया कैसे मिला हमें। हमने जब हेक्सागोनल नंबर्स को ऐड किया तो हमें मिला क्यूबिकल नंबर सीक्वेंस। ओके, क्यूबिकल शेप मिलेगी, जैसे ये हेक्सागन है, ये हेक्सागन है हमारा, इससे हम अगर ये सबको ऐड करते हैं तो इससे हमें क्या मिलेगा, क्यूबिकल शेप। ओके, ये हमेशा याद रखना, जो क्यूब होता है उसकी जितनी भी साइड्स होती हैं वो हमेशा इक्वल होती हैं। मेरी इक्वल नहीं है, लेकिन आप हमेशा याद रखना जब भी क्यूब ड्रॉ करोगे तो आपकी सारी लाइंस इक्वल होनी चाहिए, जैसी स्क्वायर में होती है। लेकिन अगर आपसे गलती से हो जाता है, ये देखो, अगर ये शेप है तो इसको हम क्यूब नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम क्यूबॉइड। ठीक है, समझ आ गया सबको। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमसे बोला है फाइंड योर ओन पैटर्न और रिलेशंस इन एंड अमंग द सीक्वेंसेस इन टेबल 1 एंड कैन यू एक्सप्लेन व्हाई दे हैपन विद अ पिक्चर और अदरवाइज। जो हमने टेबल 1 पढ़ी थी उसमें हमें कुछ नंबर सीक्वेंसेस गिवन थे, तो उन्होंने बोला है कि आप कोई भी सीक्वेंस चूज करो एंड देन उनको ऐड करो, वो हमारी चॉइस है। ठीक है, अगर हम लेते हैं काउंटिंग नंबर सीक्वेंस, ये है क्वेश्चन नंबर 9। अगर हम काउंटिंग COUN काउंटिंग नंबर्स, अगर हम काउंटिंग नंबर्स का सीक्वेंस लेते हैं एंड उनको ऐड करते हैं, काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। इनको अगर हम ऐड करें, 1 हमें 1 ही आएगा, 1 + 2 इज 3, then 1 + 2 + 3 is 3 + 3 is 6, then 1 + 2 + 3 + 4 that is 10, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इसका क्या आएगा, ये इतना सीक्वेंस का हमें जो कैलकुलेशन थी वो थी 10, 10 + 5 is 15। तो ये वाली जो नंबर सीक्वेंस है ये किसका है, ये हो, चलो हम इसको ड्रॉ करते हैं। 1 3 के लिए 1 2 3,
देन 1 2 3 4 5 6। तो हमें कौन सी नंबर सीक्वेंस मिल गई? ये हो गई ट्रायंगुलर नंबर सीक्वेंस। ये सबको समझ आया? इसी तरह से आप, ये मैंने 1 एग्जाम्पल दिया है, आप इसके अलावा कोई और चूज कर सकते हैं। उनको जब आप ऐड करेंगे तो क्या नंबर सीक्वेंस आता है वो आप यहाँ पे ड्रॉ करके भी दिखाएंगे। सिर्फ इधर सीक्वेंस नहीं निकालेंगे, उसको ड्रॉ भी करके दिखाएंगे पिक्चर की फॉर्म में। ठीक है, अब आता है हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज पैटर्न्स इन शेप। So our next topic is patterns in shapes. Shapes क्या होती हैं? Shapes हम कोई भी different shapes ले सकते हैं, जैसे triangular shapes, triangular, pentagon, hexagon shape। ये हो गई different kind of shapes। rectangular, square shape, cuboid shape, ये सारे shapes के example हैं। तो patterns in शेप्स। अब हमें सीक्वेंस गिवन है, ठीक है। इसमें फर्स्ट गिवन है ट्राइंगल, देन स्क्वायर, ट्राइंगल में 3 साइड, देन 4 साइड, देन ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसको क्या बोलते हैं? ये सब मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि इसको हम क्या बोलते हैं, जिसकी 5 साइड्स होती हैं। ओके, देन 6, इसको हम हेक्सागन बोलते हैं, 6। देन अब हम इसमें आगे वाली शेप्स को भी पढ़ेंगे, ठीक है, कि हेक्सागन के बाद क्या कौन कौन सी शेप्स होती हैं। ठीक है, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, ये 7 हो गई। देन 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, जिसमें 7 लाइंस होती हैं, हम उसको बोलते हैं हेप्टागन। ओके, देन 8 को हम बोलते हैं हेक्सागन एंड हेप्टागन, ऑक्टागन। ओके, ये हेप्टागन हो गया, ये ऑक्टागन हो गया। देन 9 होगा, उसको हम नोनागन बोलेंगे। एंड जो 10 होगा, ये शेप्स आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है, 9 एंड 10 के लिए। ठीक, तो सबको समझ आ गई? ये हो गया ट्राइंगल, देन स्क्वायर, और इसकी जगह सिर्फ स्क्वायर नहीं, हम रेक्टेंगल भी ले सकते हैं। ठीक है, इसके जगह हम कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले सकते हैं। क्वाड्री का मीन मैंने आपको बताया था, जिसमें 4 साइड्स होती है। ओके, देन पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ये क्या हो गया? ये हो गया ऑक्टागन, नोनागन एंड डेकागन। ठीक है, ये सीक्वेंस सबको समझ आ गया? ये रेगुलर पॉलीगन्स है। ओके, अब इसमें जो नेक्स्ट आएगा, जिसमें 11 होंगी शेप, 11 लाइंस, वो वाली शेप होगी हमारी क्या, उसको बोलते हैं हम हेंडेकागन। ओके, वो हेंडेकागन होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको फिर से ड्रॉ करते हैं अच्छे से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 एंड 11। ठीक है, ये अच्छी शेप नहीं है, आप अगर इसको स्केल से ड्रॉ करोगे तो आपको अच्छी शेप मिल जाएगी। ठीक है, ये हो गया हेंडेकागन। ये हमारा फिगर इट आउट का फर्स्ट क्वेश्चन भी है, फर्स्ट या सेकेंड, लेट मी चेक इट। ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है कि हमें नेक्स्ट शेप ड्रॉ करके इसमें दिखानी है। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? हेन, DECAGON। ठीक है, ये हो गया हेंडेकागन। नेक्स्ट सीरीज हमें गिवन है ये फर्स्ट सीरीज थी। देन K2 में हमें क्या देखा है, जहां पे इसको 2 क्यों बोला?
क्योंकि 2 डॉट्स को हमने ज्वाइन किया इधर, ठीक है, 2 डॉट्स। देन 3 डॉट्स से ट्राइंगल बनेगा, ये हो गया K3। देन 4, 1 2 3 4 डॉट्स। अब हम इनको ज्वाइन करेंगे, ये हो गया K4। देन कम्स K5, इसको हम ज्वाइन करेंगे 1 2 3 4, ये हो गया K5। देन इसको, ये हो गया 1 2 3 4 5 6, ये हो गया हमारा K6, ठीक है। इसमें 6 लाइन्स हैं, इसको हम हेक्सागन बोलते हैं, पेंटागन, ये हो गया स्क्वायर और कोई भी क्वाड्रिलेटरल, देन ट्राइंगल एंड एक लाइन है, ठीक है। अब इसके बाद हमसे पूछा है कि नेक्स्ट क्या होगा हमारा, जो K7 है। K7 क्या होगा, जिसमें 7 लाइन्स होंगी, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। ये शेप हो गई, इसमें हम ड्रॉ करते हैं लाइंस। इस तरह से हमें जितने भी इसमें पॉइंट्स गिवन है उन सबको ज्वाइन करना है। तो ये क्या होगा, K7, जो हमसे नेक्स्ट शेप पूछी है, ठीक है, नेक्स्ट शेप ऑफ दिस सीक्वेंस, ये नेक्स्ट शेप हो गई। देन कम्स आवर नेक्स्ट शेप। अब जो हमें शेप गिवन है वो दे रखिए स्क्वायर्स की, ठीक है। स्क्वायर्स काउंट करके हम नेक्स्ट शेप ड्रॉ करेंगे इसमें कि कितने स्मॉल स्क्वायर्स हैं, जितने होंगे उससे नेक्स्ट में हम उससे एक्स्ट्रा कर देंगे, उसी से हमें क्या मिल जाएगा, जो हमारी नेक्स्ट शेप ऑफ दैट सीक्वेंस है वो मिल जाएगी। सी हमें गिवन है स्क्वायर एक छोटा, देन हमने 2 पार्ट्स डिवाइड कर दिया इसके, देन इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, ओके। उसके बाद आता है 4 पार्ट्स में, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, ये क्या है, 1 2 3 4 5 वाला भी हमें गिवन है, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गए, ये हो गया 6, 1 2 3 4 5, ये 5 के लिए, 4 के लिए, ये 3 2 1, ठीक है। अब इससे हमें नेक्स्ट सीक्वेंस पूछा है, तो अब आप इसको 6, जो ये एक स्क्वायर गिवन है हमें, इसको आप 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हो गए, इधर भी 6 पार्ट्स, इधर भी 6 पार्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट जो इसमें हमें शेप आएगी वो हमने ड्रॉ कर ली। आई होप सबको समझ आई होगी। यार खुद से अच्छे से ड्रॉ करना, मैम को ड्रॉ करना नहीं आता अच्छे से। अब आते हैं हम ट्राइंगल्स पे। इसी तरह सिमिलर ट्राइंगल है, 1 ट्राइंगल, देन इसमें हमने पार्ट इसके डिवाइड कर दिए पार्ट्स में, इसको एक ट्राइंगल के अंदर एक और ट्राइंगल, देन हम क्या करेंगे, फिर से ट्राइंगल्स ऐड करेंगे, 1 स्मॉल ट्राइंगल्स एंड 2 अदर स्मॉल ट्राइंगल्स, ठीक है। इधर था, इसके अंदर छोटा ट्राइंगल नहीं था, इसके बाद 1 ट्राइंगल, देन 3 ट्राइंगल्स ड्रॉ किए। उसके बाद अब हम कितने ड्रॉ करेंगे, 3 मोर ट्राइंगल्स, ये देखो ये ड्रॉ हो गए। इसी तरह से आप सीक्वेंस में करेंगे ड्रॉ, और उससे क्या मिलेगा हमें, जो लास्ट है 1 2 3 4 5 6। अब हमें 5th आप खुद ड्रॉ करना, हम 6 ड्रॉ करते हैं। इसमें कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6,
इसमें कितने होंगे, +4 और ऐड कर देते हैं 10। अब आएगा इसमें 10 + 5 = 15, क्योंकि हमने जो देखा था ट्राइंगुलर नंबर सीरीज थी उसमें यही तो सीक्वेंस था 1, 3, 6, 10 एंड 15। तो उसी के अकॉर्डिंग इधर तो हमने सिर्फ 1 ट्राइंगल ही ऐड किया, देन इसमें 3, उसके इधर 1 किया, इधर 0 था, इधर 1 ऐड किया, इधर 3, देन कम्स आर 6 ट्राइंगल्स, उसके बाद हमने 10 किए, अब इसमें हम 15 कर देंगे। ये हो गया 15 ट्राइंगल्स। अभी कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 एंड 15। ये हो गया हमारा जो नेक्स्ट इसमें सीरीज में जो नेक्स्ट सीक्वेंस में जो आएगा शेप, वो आ गई हमारी ये वाली। ठीक है, ये सबको समझ आ गया। अब आता है हमारी लास्ट शेप। अब आते हैं हम अपने लास्ट पार्ट पे। ठीक है, ये ट्रायंगुलर शेप दे रखी है, देन इसको हमने कट कर दिया पार्ट्स में, तो हमारी ये शेप बन गई। इस जो सीक्वेंस है उसको बोलते हैं हम कोच स्नोफ्लेक। ठीक है, इसमें हम क्या है फर्दर डिवाइड करते जाते हैं। अब ये है, इसको फिर 3 में डिवाइड कर देंगे। ये शेप है 1 2 3, देन 1 2 एंड 3, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2 3। तो ये क्या है, हमें नेक्स्ट शेप मिल गई। ओके, अब जो ये वाली इसको क्या है, इस सीक्वेंस में हमारा जो भी ये शेप्स है, अभी ट्रायंगल है, इसको फिर 3 में डिवाइड करेंगे। देखो नेक्स्ट शेप ये शेप थी, अब इनको हम फर्दर डिवाइड करेंगे 1 2 3 1 2 3 1 2 3, देन नेक्स्ट 1 2 3 1 2 3 ये 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये हो गई 1 2 3 1 2 3 1 2 3, देन 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये हो गई। एंड लास्ट इज 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2 3। ये हमारी जो है फर्दर जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारी ये शेप आई। सेम जो नेक्स्ट आएगी उसको हम क्या, ये वाले ट्रायंगुलर्स को भी फिर से फर्दर 3 में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस को हम बोलते हैं कोच स्नो फ्लेक। ठीक है, तो इधर हमारा ये आप खुद से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, मैंने इधर तक ड्रॉ करके दिखा दी, इसको फर्दर 3 में डिवाइड करेंगे। अब इधर ही हमारा ये वाली वीडियो खत्म होती है। आई होप आपको सारा समझ आया होगा, एंड अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपने डाउट्स शेयर कर सकते हैं, मैं उनको सॉल्व कर दूंगी। ठीक है, आपको अच्छे से उसका एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर दूंगी। एंड थैंक यू, बाय बाय। आई होप आप अच्छे से पढ़ें एंड आगे बढ़े।